गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक संज्ञा। बच्चों, आप अपने घर परिवार या फिर विद्यालय में जितने भी प्राणियों या वस्तुओं को देखते हैं वे सभी संज्ञा ही होती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी या वस्तु का अपना कुछ न कुछ नाम होता है और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, कक्षा में उपस्थित अध्यापिका व छात्रगण। जो आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक कक्षा है, उसके अंदर आपको अध्यापिका और छात्रगण दिखाई दे रहे हैं। स्थान क्या है, वो विद्यालय। वस्तु मेज, कुर्सी, पंखा, पुस्तिका, कलम, शामपट आदि ये यूज़ कर रहे हैं। उनका भाव क्या है, सफाई, लिखाई, सुंदरता, बचपन आदि। संज्ञा शब्द का अर्थ है सम प्लस ज्ञा, यानी कि सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु का सही तथा संपूर्ण ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर हम क्या कहते हैं, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का नाम जिनका बोध कराते हैं वो शब्द हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे रामदेव, सुभाष चंद्र। स्थान कुछ भी, काशी, नेपाल, आगरा। वस्तु का नाम गीता, रामचरितमानस। ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट इज जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ही प्रकार के प्राणी, स्थान या वस्तुओं के नाम का परिचय देने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें पुस्तक, खिलाड़ी, नदी, राजनेता आदि। जाति का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके दो उपभेद और भी हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट इज भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, व्यापार, अथवा भाव आदि का परिचय देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास आदि। जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, एकता में बल है, चारों तरफ हरियाली है। ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। जैसे पाप, पुण्य, सत्य, प्यार इत्यादि। इन भाववाचक संज्ञा अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंदर जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इज जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जब हम बनाते हैं, मित्र मित्रता, वीर वीरता, दानव दानवता, मानव मानवता, युवक यौवन, राष्ट्र राष्ट्रीयता। उसके बाद स्वर्णाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, मम ममता, अहंकार, निज निजता, अपना अपनापन, स्व स्वत्व, आप आपा। जब हम विशेषण से भाववाचक बनाते हैं, हरा हरियाली, खट्टा खटास, मोटा मोटापा, मीठा मिठास, चतुर चतुराई, काला कालिमा। उसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, पढ़ना पढ़ाई, सजना सजावट, रोकना रुकावट, लिखना लिखाई, खेलना खेल, चमकना चमक। लास्ट इज अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी, निकट निकटता, मना मनाही, वाहवा वाहवाही, हाहाकारी। पाठ में हमने क्या सीखा कि संज्ञा कहते किसे हैं। किसी वस्तु, स्थानीय, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। या जहाँ पे हमें संपूर्ण जाति या वर्ग समुदाय का बोध हो वो जातिवाचक होती है। जहाँ हमें किसी वस्तु के गुण, दोष, व्यवहार अथवा भाव का परिचय होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।